गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में जो टॉपिक लेंगे वो 8.2 टॉपिक है, फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। देखिए, हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे जो है आते हैं हमारे सामने चीजें जहां पे इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। जैसे कई बार क्या है कि सेल लगती है, गारमेंट्स पे भी लगती है, शूज पे भी लगती है। तो आपने नोट किया होगा कि वहाँ बैनर पे लिखा होता है कि 25% जो है ऑफ है या 30% ऑफ है, 20% प्लस 20% ऑफ है। तो ये, और वैसे आजकल आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि पेट्रोल और डीजल के जो रेट हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो उसमें ये आ जाता है कि 10% हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल या 5% ऑफ द हाइक इन द प्राइस ऑफ डीजल। तो यहाँ पे परसेंटेज का हमारा जो है अपने जो डेली लाइफ के रूटीन के अंदर काफी यूज होता है। तो अब वही आप डिस्कस करेंगे आप कि जैसे एग्जांपल नंबर 2 में लेता हूं। एग्जांपल नंबर 2 में पढ़ लेता हूं। एग्जांपल नंबर 2 में क्या है? द प्राइस ऑफ ए स्कूटर वाज 34,000 लास्ट ईयर। तो पिछली साल जो है प्राइस था स्कूटर का वो 34,000 था। इट वाज इंक्रीज्ड बाय 20% दिस ईयर। 20% इंक्रीज होगा। जो उसका पिछली साल जो प्राइस था ना उसमें इंक्रीज हुआ 20%, ये ध्यान रखें। तो व्हाट इज द प्राइस नाउ? तो एक तो आपने ये देखना है कि जो स्कूटर का प्रीवियस ईयर जो प्राइस था वो है 34,000। तो यहां पे ये लिखोगे आप द प्राइस ऑफ द स्कूटर, द प्राइस ऑफ स्कूटर in last year equal to rupees 34,000. The price of a scooter in last year is 34,000 rupees. और डिस्काउंट जो है इंक्रीज बाय, it has increased by 20% this year. It has increased by 20% this year. तो अब जो प्राइस कितना होगा, 20% इंक्रीज होने के बाद में प्राइस कितना होगा ये हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, हम ये निकालेंगे कि 20% इंक्रीज होने के बाद में तो कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ, ये हम निकालेंगे पहले। तो इंक्रीज अमाउंट जो है, इंक्रीज अमाउंट इक्वल टू 20% ऑफ दिस, 20% of 34,000। तो 20 by 100 मल्टीप्लाई 34,000। ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0086 6,800 इंक्रीज हो गई। इंक्रीज अमाउंट क्या होगा? 6,800। तो अब स्कूटर का इस अब प्राइस कितना होगा? अब ये मान लो जो है अब निकालना है, न्यू प्राइस निकालना है। तो अब ये निकालोगे आप, देयरफॉर द प्राइस ऑफ स्कूटर नाउ इक्वल टू, पहले जो ओल्ड प्राइस था उसमें जो इंक्रीज हुआ वो ऐड कर देंगे। तो यहां पे ऐड करोगे आप तो ये आ जाएगा रुपीज 40,800। 40,800 जो है हमारे पास टोटल प्राइस आ जाएगा। ओल्ड प्राइस प्लस इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ वो निकालना है। तो इसमें मान लो सपोज करता हूं कि ऐसा कोई आइटम है कि कई बार डेप्रिसिएशन भी होती है। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कि
मान लो अब हमने कोई स्कूटर परचेज किया है और वो 1 साल बाद जो है ओल्ड हो जाता है, तो कुछ 20% हो सकता है डिक्रीज हो जाए प्राइस उसका। तो यहाँ पे इंक्रीज अमाउंट की बजाय डिक्रीज अमाउंट आ जाएगा। डिक्रीज कितना हुआ, और ओल्ड प्राइस में से डिक्रीज वाला माइनस करेंगे, वहाँ ये ध्यान रखना है, माइनस करना है। इंक्रीज वाला प्लस करना है, डिक्रीज वाला माइनस करना है। और इसको यूनाइटरी मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यूनाइटरी मेथड से भी कर सकते हैं, बराबर में किया हुआ है, देख सकते हैं। अब आता है हमारे पास डिस्काउंट की बात करता हूं मैं। जैसे एग्जांपल नंबर 3 देखो आप, थर्ड एग्जांपल नंबर 3 में क्या है कि एन आइटम मार्क्ड एट ₹840 इज सोल्ड फॉर ₹740। कहता है कि जो मार्क्ड प्राइस था, मार्क्ड प्राइस जो लिखा हुआ प्राइस था वो था 840, और लेकिन सेलिंग प्राइस जो हुआ वो 740। तो व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट कितना हुआ और ये। तो इसमें आपने ये देखना है कि मार्क्ड प्राइस जो है हमारे पास, मार्क्ड प्राइस इज ₹840, और जो सेलिंग प्राइस है, सेल प्राइस है 740। तो आपने जो मार्क्ड प्राइस था वो ये था, और जो सेलिंग प्राइस है वो है, सेल ये किया, तो हमारे पास डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट किया है। तो डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट होगा मार्केट प्राइस माइनस है सेल प्राइस। तो डिस्काउंट जो निकालना हमने, डिस्काउंट दिस इज मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस, ये आएगा 840 माइनस 714। आप माइनस करो तो ये आ जाएगा ₹126। तो इसका मीनिंग क्या है कि डिस्काउंट जो है वो 126 डिस्काउंट हुआ। अब हमने डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है, ये लिखा है डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज जो है, डिस्काउंट जो है इस वैल्यू के ऊपर हुआ है, जो स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू होती है डिस्काउंट उस पे होता है, इस बात का ध्यान रखें आप। जो मार्केट प्राइस पे हुआ तो इसका परसेंटेज क्या है, निकालोगे 126 अपॉन टोटल था 840 और मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई करते परसेंटेज लगा देंगे। इसका मीनिंग क्या है कि 100 परसेंटेज 1/100, 100 से 100 करके ये सेम आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज लगा देंगे, और यहां से आप सिंप्लीफाई वगैरह करते हैं, आपस में कैंसिल वगैरह करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 15%। ये आपस में कैंसिल वगैरह होते हैं, तो 15% जो है वो आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब मैं आगे चलता हूं इसमें, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 देखिए। फोर्थ में क्या है, स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं कि द लिस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस एक ही बात है। लिस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस एक ही बात है। द लिस्ट प्राइस ऑफ ए फ्रॉक इज 220. A discount of 20% is announced on sales. 20% डिस्काउंट हुआ इस पे, तो what is the amount of discount on it and its sale price? कितना डिस्काउंट हुआ और सेल प्राइस कितना है। देखो ये ध्यान रखें आप कि जो लिस्ट प्राइस है, प्राइस या मार्क्ड प्राइस, वो एक ही बात है, वो ₹220 ये लिखा हुआ प्राइस था, लेकिन 20% जो है वो डिस्काउंट था। तो डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे ही होगा, ध्यान रखना। जो लिखा होता है जो है, जो भी मान लो शूज लेते हैं आप, शूज का जो बॉक्स होता है उसके ऊपर जो मार्क्ड प्राइस होता है उसी के ऊपर डिस्काउंट होता है। तो इसलिए डिस्काउंट हमारे पास ये आएगा, डिस्काउंट इज 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस के ऊपर ही 20% लेना है। तो यहां पे ये आएगा 20/100 मल्टीप्लाई 220, एक जीरो कैंसिल, तो ये 44 रुपीज।
इसका मीनिंग क्या है कि डिस्काउंट हुआ 44 रुपीज। अब सेल प्राइस कैसे आएगा हमारे पास, देयरफॉर सेल प्राइस इज, जो मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस हमारे पास है 220 और डिस्काउंट है 44, तो माइनस करेंगे तो माइनस करने बाद रुपीज 176 इतने पे जो है सेलिंग प्राइस होगा, उनका सेल प्राइस जो है वो आप देख रहे हैं। ऐसे आपने करना है। अब इसके बाद कुछ ट्राई दीज हैं, आप नीचे देख सकते हैं ट्राई दीज। तो ट्राई दीज में आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं और इसका फार्मूला मैं लिख देता हूं। अभी मैंने इसके ऊपर आपको 3 चीजें बताई हैं और तीनों का फार्मूला ये होता है जो आपने याद करना है। जो डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट वो होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो इन तीनों में आपको एनी 2 आर गिवन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। इन तीनों में से कोई भी 2 गिवन होंगे तो थर्ड आप इसमें से निकाल सकते हैं। और डिस्काउंट परसेंटेज निकालने हो, डिस्काउंट परसेंटेज इसका फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई 100%। ये फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई 100%। ये फॉर्मूला होता है डिस्काउंट का। ये ध्यान रखिए, बड़ा सिंपल है, आपने बेसिक समझना है कि डिस्काउंट होगा मार्क्ड प्राइस अपॉन सेल प्राइस। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा कि ट्राई दीज आपने बिल्कुल सारे के सारे करने ही हैं। तो इसके बाद आता है हमारे पास कि एस्टिमेशन इन परसेंटेज। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम एक बार जो 8.1 का सेकंड क्वेश्चन था, जो मैंने आपको जो है आपको दूसरा तरीका बता दिया था। तो इसमें स्टेटमेंट को आपने ऐसे समझना है, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेजेस। तो परसेंटेज में बदलना है। देखिए हमारे पास जो है रेशियो ये है, रेशियो 2:3। तो 2:3 को आप ऐसे 2/3 लिख सकते हैं। अब हमने इसको स्टेटमेंट को ऐसे समझना है कि जो 2/3 नंबर है, 2/3 रेशियो है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इसको हमने जो लास्ट टाइम किया था, हमने इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया था। वो इसको रिप्रेजेंट करने का सेकंड वे था, रिप्रेजेंट करने का सेकंड वे है। इस रेशियो को सेकंड वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं परसेंटेज में। लेकिन अब यहां क्वेश्चन में कुछ और कह रहा है। वो कह रहा है कि जो रेशियो ये है इसको परसेंटेज में बदलो। तो इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी, परसेंटेज 2/3 मल्टीप्लाई बाई 100%। देखो 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंट साथ में लगाना है आपने, इस बात ध्यान रखना है। और इसको आपस में आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 200/3%। और डिवाइड करोगे आप इसमें 66 तो कंप्लीट आ जाएगा। देखो 3 6 ये आ जाएगा 2/3 हो जाएगा, शायद 2/3%। 2/3 डिवाइड करेंगे कि 3 6 18, 18 में से जो 20 में से 18 2, फिर 0 उतारेंगे, फिर 2 आ जाएगा 2/13%। ऐसे आपने निकालना है। तो ऐसे ही आपने फर्स्ट पार्ट निकालना है। और जो वो है ना, वो इसमें जैसे मैंने आपको बता दी, याद होगा 2:3 को हम परसेंटेज में 40% रेशियो 60% लिख सकते हैं। ये हम इसको ऐसे समझ गए थे कि भी इनको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करें तो ऐसे ही होगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो तो यही होगा, यही आएगा, दोनों का कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये परसेंटेज को रिप्रेजेंट करने का अनदर वे है। दूसरी वे में आपने परसेंटेज रिप्रेजेंट कर दी। और यहां पे इसका मीनिंग क्या है कि 2/3 जो क्वांटिटी है वो परसेंटेज में इतनी होगी, 2/3 परसेंटेज में इतनी होगी। ये आपने करना है।
थैंक यू वेरी मच।